फेसबुक वगैरह खोलें, अभी देखिए क्या फैला हुआ है, धमाल मचा हुआ है। फेसबुक जब भी खोले पठान 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 चल रहा है ना। जब भी कितना बॉक्स ऑफिस में उसका कलेक्शन हुआ, कितने लोग पठान को लेकर के क्रेजी है, और किस तरह उसका हाइप क्रिएट करके किस तरह उसको ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश की गई। ये न्यूज़ की भरमार है पठान पठान। और इसमें दो हिस्सा है, पहला हिस्सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा हिस्सा मैं बयान करूंगा। पहले हिस्से को सुनने के बाद आप लोग कोई फैसला मत कीजिएगा। पहला हिस्सा क्या है, ये अंधभक्त जितने भी हैं, इन लोगों ने कोशिश की नफरत फैलाने की, इन लोगों ने कोशिश की अपने एक चीज को लोगों को समझाने की, चाहे वो जो भी चीज हो। ये अलग बात है कि वो एक्टर, और वो हम जो अपने जुबान में हीरो कहते हैं, वो एक्टर, वो अभिनेता कैसा है, किस तरह का है, कैसा अखलाक है, वो तो बात की बात है। लेकिन वो नाम के मुसलमान अगर मान ले तो नाम के मुसलमान के वास्ते ही ये अंधभक्त क्या करने लगे, बॉयकॉट किया जाए, उसको बंद किया जाए, लेकिन उसको बंद नहीं कर पाए। अब उसके बहकावे में आकर के ये दूसरा हिस्सा मैं बयान करने जा रहा हूं। पहला हिस्सा है कि अंधभक्तों ने पूरी कोशिश लगा दी, जान तोड़ मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम वो पठान के पोस्टर को लेकर के जगह ब जगह खड़े हो जाते हैं, और जो भी हम अपने आंदोलन के जो भी शब्द है, जो भी जुमले, जो भी सेंटेंस है, हम बयान करते हैं। और हम मुसलमान ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं, हम बड़ा इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। क्या फिल्म का सपोर्ट करना भी इस्लाम का सपोर्ट है? क्या गाने का सपोर्ट करना भी इस्लाम का सपोर्ट है? क्या नंगी तस्वीर का सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है? क्या ये ऐसे एक्टर की सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है जो मक्का में जाकर के उम्रा भी कर ले और वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले? क्या ऐसे एक्टर की सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है, इस्लाम का समर्थन है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा ईमान कहाँ जा चुका है? हम कहाँ खो रहे हैं कि एक एक्टर को अगर सपोर्ट किया जाए तो इस्लाम की सपोर्ट है? अरे अगर एक एक्टर अगर उम्रा करने के लिए मक्का चला जाए, उम्रा कर ले और वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले, अगर वो मुसलमान हो सकते हैं तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मक्का के मुशरिकीन ये भी मुसलमान थे। मक्का के मुशरिकीन मुसलमान थे अगर वो मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को राज़िक मानते थे, अल्लाह को मालिक मानते थे, अल्लाह को मुदब्बिरुल उमूर मानते थे, अल्लाह को पूरी कायनात का खालिक मानते थे, लेकिन अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, अल्लाह को माबूद नहीं मानते थे। और ये एक्टर भी नहीं मानता है। ये एक्टर क्या कहता है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी गौरी हिंदू है, मेरा बेटा मेरी बेटियाँ ये सब क्या है, इंडियन है। और वो वीडियो में आता है, अपने बेटे और अपनी बेटी को क्या कहा जाता है, कहो मेरी बेटी मेरा बेटा, ये अल्लाह को थैंक यू कहो, भगवान को भी थैंक यू कहो। पूजा भी किया जाता है, अल्लाह की इबादत भी की जाती है। अगर अल्लाह की इबादत भी की जाए और पूजा भी की जाए और वो आदमी अगर मुसलमान हो तो मक्का के मुशरिकीन क्यों मुसलमान नहीं हो सकते? मेरे भाइयों दोस्तों माओ बहनों, मक्का के मुशरिकीन से जब सवाल किया जाता, वला इंसान तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप इन लोगों से सवाल कीजिए, आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन को किसने पैदा किया, पूरी कायनात का खालिक कौन है? ये तमाम के तमाम मुशरिकीन एक ज़बान होकर के जवाब देंगे, अल्लाह ने पैदा किया, इस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, इस ज़मीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का खालिक अल्लाह है, पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है। अल्लाह को वो खालिक मानते थे, मालिक मानते थे, राज़िक मानते थे, मुदब्बिरुल उमूर मानते थे, लेकिन अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे। यानी अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है। सिर्फ अगर माथा झुकेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, सजदा अगर किया जाएगा अल्लाह को किया जाएगा। अगर ये माथा टेकना हो अल्लाह के सामने माथा टेका जाएगा। इस चीज़ को उन लोगों ने नहीं माना, अल्लाह को रब मान लिया,
अल्लाह को इलाह नहीं माना। अगर ये एक्टर अगर अल्लाह को रब मानने के बाद अल्लाह को इलाह ना माने, ये पूजा भी करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह की इबादत करने के लिए भी तैयार हो जाए, ये मक्का में जाकर के उमरा भी कर ले, वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले, अगर ये मुसलमान हो सकते हैं, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में मक्का के मुशरिकीन भी मुसलमान थे। कहां जा रहे हम, किनका सपोर्ट कर रहे हैं? वो अंधभक्त है, वो राजनीति, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अलग बात है, अपनी जगह पर है। लेकिन हम मुसलमान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा इस्लाम का काम कर रहे हैं। त्योहार आ गया है, त्योहार 2 दिन का कलेक्शन कहा जा रहा है कि 150 या 126-30 करोड़ के करीब करीब पहुंच गया है बॉक्स ऑफिस में उसका कलेक्शन, और ये सब के सब मुसलमान जा रहे हैं त्योहार की तरह उत्सव का पालन कर रहे हैं, और इतना रुपया खर्च करके ये पठान फिल्म देख रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये भीड़ अगर मस्जिदों में लग जाती, ये भीड़ अगर जलसों में हो जाती, ये भीड़ अगर इस्लामी मजलिस में हो जाती, ये भीड़ अगर नमाज में हो जाती, तो फिर क्या मामला और क्या ही चेहरा इस्लाम का चेहरा होता, हमारे समाज का चेहरा ही कुछ और होता, हमारे परिवेश का चेहरा ही कुछ और होता। वहाँ हम भीड़ लगाते हैं गैर इस्लामी कामों में, और हम ये कोशिश, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। बयान करने का मकसद ये है कि 3 तरह के लोग ईमान की लज्जत को महसूस करता है, ईमान की लज्जत नसीब होती है 3 तरह के लोगों को। नंबर 1, जिनके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय। और नंबर 2, जो किसी आदमी से मोहब्बत करता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, किसी और चीज़ की खातिर नहीं। और नंबर 3, जो आदमी ये नापसंद करता है कि मैं कुफ्र की हालत में जाऊं, उसी तरह जिस तरह कोई आदमी ये नापसंद करता है कि मुझे पकड़ करके आग में डाल दिया जाए, अगर वो आदमी वैष्णो देवी में जाए तो ये तो कुफ्र है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, ईमान की लज्जत उसे नसीब होगी, ईमान की लज्जत वो पाएगा जो ये नापसंद करेगा कि मैं कुफ्र की हालत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह से आग में डालना नापसंद है, आग में दाखिल होना नापसंद है, उसी तरह कुफ्र की हालत में तब्दील होना, कुफ्र की हालत में बदल जाना नापसंद करते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें तमीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें फ़र्क करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा काम इस्लामी काम है और कौन सा काम गैर इस्लामी काम है। और हमारी ज़िंदगी भाईचारगी, मेल मोहब्बत और उल्फत व मोहब्बत की ज़िंदगी होनी चाहिए।